अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद करते हैं और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप हमारा साथ देते हो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन टू मसाला टीवी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वां रोज़ा है, पहला अशरा ख़त्म होने को है और आप देखें दिन लिटरली भाग रहे हैं। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है, कितनी हम लोगों को फ़िक्र होती है, कितने हम परेशान हो रहे होते हैं कि लेकिन देखें अल्लाह ताला कितना गफ़ूर रहीम है कि लॉकडाउन है, सब कुछ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, खुश हैं, बैठे हैं। ठीक है, डिप्रेशन है, एक किस्म की क्या कहूँ, मतलब इंसान का दिल उदास है, दिल उदास है कि ना कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, और ये बस सिर्फ अल्लाह ही के फ़ैसले हैं, अल्लाह ताला ही की रज़ा है। जिस हाल में अल्लाह ताला हम सबको रखे, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह खुश रखे सबको, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जिनके बच्चे बाहर हैं अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। ज़ाहिर बात है माएँ परेशान होती हैं, दिल ढलता है पता नहीं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला है, गफ़ूर रहीम है। आज जो मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँगी वो अज़ान के बारे में। आपको पता है हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम ऐसी जगहों पे रहते हैं, हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं कि जहाँ पे हमें अज़ान सुनाई देती है ना। मस्जिदें हर जगह हैं और अज़ान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में अज़ान सुनाई देती है। और अब तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हो गया है, जब भी हम मक्का मदीना जाते हैं वहाँ से हम घड़ियाँ ले आते हैं जो आप अपने घर में लगा दें, जिसमें अज़ान हर नमाज के टाइम पे अज़ान हो रही होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात का बस ख्याल रखा करें कि अज़ान की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए कि जब अज़ान हो रही है तो घर में टीवी चल रहा है और घर में बातें हो रही हैं, नहीं, अज़ान का आप ही जवाब देना चाहिए आपको। और अज़ान के साथ जो मौज़न अगर आपको अच्छी तरह सुनाई दे रहा है, आप हल्के अपने दिल के अंदर आप ही वो वर्ड्स रिपीट किया करें, ठीक है। और जब मौज़न कहते हैं हय्या अला सलाह या अल फलाह, तो आप उस वक्त ला हौल वला कुव्वता पढ़ा करें, ठीक है, और बहुत अजर है। और जब नमाज ख़त्म हो जाए तो नमाज ख़त्म माफ़ कीजिए, जब अज़ान ख़त्म हो जाए तो उसकी एक दुआ है जो आप याद कर लीजिए। मैं भी आजकल लगी हुई हूँ, कोशिश में हूँ कि मुझे भी वो दुआ, बहुत सारे लोगों को याद होती है लेकिन इत्तेफाक है मेरी बदकिस्मती है कि याद नहीं है, खुद अभी भी कोशिश कर रही हूँ। उसमें एक दुआ है कि हम अल्लाह से हमारे प्यारे नबी के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे प्यारे नबी को वसीला अता फ़रमाए, वसीला का दर्जा अता फ़रमाए। यानी जन्नत में एक जगह है जो सिर्फ़ एक को मिल सकती है, तो हम वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो हमारे प्यारे नबी को अता फ़रमा दीजिए। और उसका बदला वो इतना बड़ा हमें देंगे कि वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से हमारी शिफ़ाअत करेंगे कि या अल्लाह इसने मेरे लिए दुआ की करता था या करती थी, आप इसको शिफ़ाअत अता फ़रमा दें। तो इतनी छोटी सी नेकी हम क्यों ज़ाया होने दें, ठीक है। तो आप लोग भी मेरे साथ, अगर याद नहीं है तो प्लीज़ ये दुआ, ये बेस्ट मौका है, लॉकडाउन है, वी हैव गॉट नथिंग टू डू एट होम। यहाँ से मैं घर जाती हूँ क्या करते हैं, इधर से उधर ही हो रहे होते हैं, या नमाज या कुरान, तो ये छोटी छोटी दुआएं याद करें तो ये बहुत अच्छा है। कल मेरी बेटी छोटी वाली मुझे कह रही थी कि मम्मी मैं तो अपने बेटे को रोज़ एक एक सूरत के मायने याद करा रही हूँ। तो माशाल्लाह वो इतने 10-9 दिनों में उसने 4 सूरतों के, छोटी आखिरी की जो 10 सूरतें उसके मायने याद कर लिए। तो मम्मी आप भी यही करना शुरू कर दो। तो ऐसी छोटी छोटी नेकी करें कि अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा, बिकॉज़ वी आर फ्री, राइट, वी कैन डू सो मच। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे, तौफीक दे। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे, हम सबका फेवरेट जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जहाँ पे भी आप जाओ, जिस रेस्टोरेंट में जाओ, उनके मेन्यू में होता है लोटस चीज़ केक, ठीक है। लोटस के बिस्किट्स और लोटस का स्प्रेड आपको मिल जाता है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है लेकिन मिल जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो सुपरमार्केट्स वगैरह है डिफेंस की साइड पे वहाँ है, तो वो आप ले लीजिए। और बिस्किट्स हमने लिए हैं तकरीबन 2 कप चूरा करने के बाद, और उसमें मैंने 4 आउंस
मक्खन मेल्ट करके उसमें मिला लिया था और मैंने मिनी चीज़ केक के पैन में उसको सेट कर दिया। बिकॉज़ 1 घंटे का शो है, आपके सामने बहुत दफ़ा ये स्टेप कर चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इसको मैं करके रख देती हूँ। फ्रिज में रख दें या बेक कर लें, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया और ना मैं कर रही हूँ बिकॉज़ आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, तो ये हमने करके रख दिया है। अब हम क्रीम चीज़ को बीट करेंगे। हमें चाहिए 16 आउंस क्रीम चीज़, 16 क्यूब्स ले लीजिए, 16 ट्रायंगल ले लीजिए या 400 ग्राम के 200 ग्राम के आप पैकेट ले लीजिए। ठीक है, और उसको आप बीट करेंगे। बीट करने के बाद आप इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा लोटस स्प्रेड, ठीक है, और शुगर मिक्स करेंगे। इसमें जेलेटिन मैंने यहाँ, ये देखें जेलेटिन मैंने यहाँ सोक करके रखी हुई है। अब इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी। हल्के पे आप इसको रख दीजिए ताकि जेलेटिन आपकी डिज़ोल्व हो जाए। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना मज़े का होता है कि आप उंगलियां चाट जाएं। चलें, ये हम बीट कर रहे हैं। 400 ग्राम हमें चाहिए, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, एंड दिस इज़ अ एगलेस चीज़ केक। इसमें कोई अंडा शंडा कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स। थोड़ी सी चीनी डालेंगे और हम डालेंगे वेनिला एसेंस। मेरे पास वेनिला बीन एसेंस है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं 1 टीस्पून नहीं डाल रही हूँ और मैं ½ टीस्पून डाल रही हूँ। थोड़ी सी शुगर जाएगी इसमें, 4 टेबल स्पून डाल, ½ कप। आई थिंक दैट विल बी टू मच बिकॉज लोटस बिस्किट्स और लोटस स्प्रेड जो है मीठा होता है काफ़ी। अच्छा, ये देखेंगे मेरा ये साइज़ के मिलते हैं आजकल आपको रेस्टोरेंट में, इससे थोड़ा सा छोटा, लेकिन बहरहाल मैंने 1 इसमें डाल दिया है बिस्किट और 6 मैंने ये इसमें मिनी वाले में डाल दिए हैं। ठीक है, और ये बिस्किट की शक्ल है, आप देख लो। मैंने पहले भी इससे आप लोगों को कुछ सिखाया है। ये देखें, ये इसमें आप बिस्किट पे देख लो लिखा हुआ भी है। ठीक है, ये आपको बिस्किट मिल जाते हैं बाज़ार में और लोटस स्प्रेड भी मिल जाता है। ठीक है, ले लीजिए। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। मैं इसमें चीनी डाल के बीट करूँगी अबाउट 4 टेबल स्पून बस, और लोटस स्प्रेड ज़्यादा नहीं डालूँगी वरना चीज़ केक का कलर चेंज हो जाएगा। मैं अभी इसमें सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, बाकी को हम हल्का सा मेल्ट करेंगे और यह हमारी टॉपिंग के लिए होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें मेरा मिक्सचर रेडी है। मैंने क्या किया था, मैंने 400 ग्राम या 16 आउंस मैंने क्रीम चीज़ ली थी। टब वाली ले लो तो प्रेफरेबल है, वरना आप क्यूब्स ले लो, बट बॉटल की हरगिज़ भी नहीं लेना, वो बहुत ज़्यादा नमकीन होती है। और 16 क्यूब्स लिए थे मैंने, तकरीबन 16 आउंस, और उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। विद ½ कप नहीं डाला मैंने, 4 टेबल स्पून हीट डाला कैस्टर शुगर। उसके बाद में मैंने इसमें जेलेटिन ली थी 1 टेबल स्पून लेवल्ड, उसको मैंने 1/4 कप पानी में सोक किया, फिर उसको हल्का सा डिज़ोल्व करके वो इसमें मिक्स कर लिया। क्रीम व्हिप की हुई मैंने इसमें शामिल कर दी, तकरीबन 1 कप, और 1 चाय का चम्मच लेवल्ड वनीला एसेंस डाल दिया। ठीक है, और इसको मैंने बिस्किट स्प्रेड को इसमें डाला है, लेकिन आपके सामने 1 टेबल स्पून और डाली, ज़्यादा नहीं डालिएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये हम बचाएंगे ऊपर के लिए। इसको मैंने माइक्रो कर लिया था,
पहले आपने देखा इसकी शक्ल कैसी चॉकलेट स्प्रेड की तरह थी, तो हमें हल्का सा इसको मेल्ट करना है बस। सारे चीज़ केक्स भूल जाएंगे आप लोग। आई जस्ट लव दिस चीज़ केक, बहुत ही मज़े का। फटाफट सेट होगा, इसका टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है। और शायद तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपा, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। आपा, मैंने ना आपसे कोई बात करनी थी, आपका नंबर मिल जाएगा? नहीं, हमें इजाज़त नहीं है नंबर देने की। जी ठीक है, आपको जो जी बात आपा। करनी है आप अभी करें। जी बस आपकी शो की तारीफ करनी थी मैंने, आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हैं। बहुत शुक्रिया, जी जज़ाकल्लाह। और रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। जी अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे आपको। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए आप भी। लेवल कर दीजिए ऊपर से। जी बेटा, नहीं नहीं, आप करेंगे। अच्छा, आज की हमारी दूसरी रेसिपी ये स्नैक है। इसको आप बना के डब्बा भर के रख सकते हैं। आपने इफ़्तार किया, नमाज़ पढ़ी, फिर बहुत सारे लोग चाय पीते हैं इफ़्तार के बाद, उसके साथ आपने इसको सर्व किया। मूंग की दाल की ट्विस्टीज़ ये किस तरह बनेंगी, इसके लिए आपको 1 कप मूंग की दाल लेनी है, बग़ैर छिलके के, ठीक है, पीली वाली। ठीक है, आपने मूंग की दाल ली और उसको मैंने सुबह सहरी पे भिगा दिया था 4 बजे। भिगाने के बाद सुबह 8 बजे मैंने उसको सुबह 8 बजे प्रेशर कुकर में डाल दिया विद 1 कप वाटर। ठीक है, 1 कप पानी के साथ मैंने उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया और प्रेशर कुकर में डालने के बाद उसको इतनी देर कुक किया कि उसका पानी खुश्क हो गया। जब उसका पानी खुश्क हो गया और दाल गल गई, प्रेशर कुकर में तो मूंग की दाल वैसे ही भाप में गलती है, तो उसको मैंने ठंडा होने दिया और जब वो ठंडी हो गई तो मैंने उसको चॉपर में पीस लिया ठंडी होने के बाद, और उस दाल के पेस्ट से मैंने आटा गूंदा है। ठीक है, समझ आ गया? 1 कप मूंग की दाल ली, बग़ैर छिलकों की, पीली वाली। ठीक है, और उसको मैंने 4 घंटे के लिए भिगा दिया। 8 बजे मैंने उसको 1 कप पानी डाल के प्रेशर कुकर में डाला। ठीक है, और उसको कवर करके छोड़ दिया गलने के लिए। मेरे ख्याल से 15 मिनट लगे होंगे। वो बेहतरीन सॉफ्ट हो गई थी और पानी खुश्क कर दें उसी में। प्रेशर कुकर खोलें, दाल को ठंडा करें और चॉपर कर लीजिए। चॉपर करने के बाद फिर हमने आटा लेना है, गेहूं का मैदा लेना है, उसमें कलौंजी डाली थी, उसमें अजवाइन डाला था, उसमें नमक डाला था, उसमें 3 टेबलस्पून इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला था, और उसको हमने आटे को गूंदना है। लेकिन किससे गूंदना है? उसी दाल से गूंदना है, पानी नहीं जाएगा। ठीक है, पानी मैंने किस तरह डाला है मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक प्याले में पानी रखा था,
मुझे फील हो रहा था कि वो इतना स्मूथ नहीं हो रहा है डो, तो मैंने हल्का सा इस प्याले में पानी है, ज़रा सा अपना हाथ डाला पानी में और उसको मिक्स करती गई। गूंद तो गया था लेकिन स्मूथ नहीं था, समझ आ गया। बस यहाँ लाके मैंने फ्रिज में रख दिया उसको आप आधा एक घंटा फ्रिज में रख दें रेस्ट होने के लिए। फिर हम उसको बेलेंगे और उसकी हम बनाएंगे, फ्राई करेंगे ट्विस्टीज़। ये आप आम दिनों के लिए भी ये बहुत ही मज़े का स्नैक होता है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलेंगे। अब ये जब हमारे चीज़ केक सेट हो जाएंगे तो हम इनको इसी में ही ये जो हमारा लोटस स्प्रेड है जिसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है, इसके ऊपर डाल दूँगी, टिन में ही डालूँगी। फिर वापस से हम इसको रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, और जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा, ये स्प्रेड भी अभी डालूँगी तो मिक्स हो जाएगा सेट होने के बाद, फिर हम इसको सर्व करेंगे। और डेकोरेट किस तरह करेंगे जब मैं करूँगी तो आप देखिएगा। ठीक है, ये देखें। मैंने लिया था मूंग की दाल 1 कप, वो कंडेंस मिल्क का जो डब्बा होता है वो 1 पाव होता है, मैंने 1 पाव नहीं लिया था, मैंने 1 कप जो चाय पीने का कप होता है वो लिया था। ठीक है, छोटा वाला, इतना बड़ा वाला नहीं लेना है। वो 1 कप लेके 4 घंटे भिगो दिया, फिर इसको अच्छी तरह से बॉईल किया 1 कप पानी में। देखें, in a pressure cooker put soaked lentil with 1 cup water, cover and pressure cook till water dries and lentil tender। ठीक है, ठंडा करके ग्राइंड लेंटल ये पीस लिया। फिर एक प्याले में आपने सारे अज्जा डाल दिए, जिसमें गेहूं का आटा 2.5 कप है। ठीक है, और इसमें वो नहीं लिखा हुआ है मैदा, तो मैंने क्या किया था, मैंने गेहूं का आटा 1.5 कप लिया था और 1 कप मैदा लिया था। मैंने इसमें मैदा भी डाला है, आप सही कर लो। 1.5 कप मैदा, 1.5 कप गेहूं का आटा, जो भी आपके घर में जिससे आप रोटी बनाते हैं, 1 कप मैदा, ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच, उसके बाद कलौंजी 1 चाय का चम्मच, हल्दी ½ टीस्पून, उसके बाद इसमें मैंने डाला था वो अजवाइन 1 चाय का चम्मच, और मैंने इसमें हींग, ज़रा सी हींग मेरे पास है, ज़रा सा मैंने उसमें ज़रा सा छिड़क दिया था, शायद 1/4 टीस्पून। उसके बाद मैं हल्दी गई थी इसमें ½ टीस्पून, और तेल 3 टेबलस्पून, इसको डाल के और मैंने गूंद लिया। ठीक है, अब मैं इधर एक काम करूँगी, ब्रेक आ चुकी है, मैं इधर एक काम ये करूँगी कि इस थोड़ा सा मैं ले रही हूँ इसको, इधर हम छिड़केंगे मैदा और इसको हम रोल करेंगे। रोल करने के बाद इसको हम काटेंगे, काटने के बाद हम इसकी ट्विस्टीज़ बनाएंगे और डीप फ्राई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। तेल चढ़ा दिया है, ये इंडिया में बहुत मिलती है।
और ये अभी आपको दिखा रही हूँ, मैंने अच्छी खासी पतली बेली है। ठीक है, अब इसको आप बीच से आधी कर दीजिए। ये भी बड़ी है और आधी होनी चाहिए। तेल गरम होने दें। ये सही साइज है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं शीरी आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। शीरी आपा, हमारी लाइट नहीं थी, मैंने अभी अभी ऑन किया टीवी, तो आप कुछ बना रही थी, तो वो मैं पूछना चाह रही थी, दोबारा से रिपीट करेंगी आप? अब बिल्कुल कर देती हूँ। पहले मैंने लोटस चीज़ केक बनाया है और अब मैं बना रही हूँ मूंग दाल ट्विस्टीज़। अच्छा, चलें ठीक है। मैं जी, आप पहुँचे, आपको क्या बताऊँ, वरना आज का यही सारे सब बनाने की तरकीब के क्या क्या आपने बनाया, कैसे बनाया है, तो वो मैं लिख लूँ, ठीक मैं है। शाम को फिर रफ्तारी में बनाऊंगी। ओह अच्छा, ठीक है, जाइए। ये मूंग की दाल ट्विस्टीज़ के लिए मैंने 1 कप धुली हुई दाल ली थी मूंग की, ठीक है। और उस दाल को मैंने भिगो लिया 4 घंटे के लिए। सुबह 4 बजे भिगोया था, 8 बजे उसका पानी निकाल के उसको 1 कप पानी डाल के प्रेशर कुकर में पका लिया। इतनी देर पकाया कि दाल बहुत अच्छी तरह गल गई और पानी उसका खुश्क हो गया। दाल को ठंडा करने के बाद चॉपर में पीस लिया। फिर मैंने इसमें लिखा है 2.5 कप आटा, लेकिन मैंने 1.5 कप आटा लिया था और 1 कप मैंने उसमें मैदा शामिल कर दिया था। और फिर उसको मैंने क्या किया, उसमें मैंने डाला 3 टेबलस्पून तेल, 1 चाय का चम्मच कलौंजी, 1 चाय का चम्मच मैंने अजवाइन डाली, 1 चाय का चम्मच मैंने आमचूर या खटाई पाउडर डाला। और उसके बाद मैंने उसमें हल्दी डाली और आधा टीस्पून, और मैंने उसमें हींग 1 चुटकी, ठीक है, 1/4 टीस्पून जितनी हींग डाली। और ज़ीरा साबुत 1 चाय का चम्मच। ये सब डाल के पानी नहीं चाहिए, उसी दाल नरम होती है, दाल पेस्ट होता है, उसमें डाल के उसको गूंदे। इतनी अच्छी वो गूंद गया है। मुझे लग रहा था मेरा ये जो डो है स्मूथ नहीं है, तो मैंने क्या किया, उसको मैंने थोड़ा सा वो कर लिया, पानी का हाथ लगाया। पानी डाला नहीं, अपने हाथ को गीला किया एक पानी डाल के प्याले में, और उस गीले हाथ से मैं उसको मिक्स करती गई, ठीक है। बस ये है इसका। बहुत मज़े की, ऐसा लगता है पापड़ खा रहे हैं, बहुत मज़े की, बहुत, बिकॉज दाल का फ्लेवर आ रहा है ना। दोनों साइड से ज़रा दबा लीजिएगा। ब्रेक भी आ गई है, चलें जी, ब्रेक से वापस आते हैं, आके चीज़ केक का हाल देखेंगे कहाँ तक पहुँचा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ पे हम ट्विस्ट, ये देखें कैसे कड़क कड़क होते हैं।
मैंने छोटे वालों में डाल दिया है। ठीक है, ये चाय के साथ आपको बहुत मज़े की लगती है। या आपने छोले बनाए, उसके ऊपर क्रश करके डाल दिया। अब बहुत बन जाती हैं इसकी। 2.5 कप में 1.5 कप मैदा, 1.5 कप आटा गेहूं का, और आधा कप 1 कप मैदा, और दाल 1 कप थी। डब्बा भर के रख लें, आपको बहुत मज़े की लगेगी चाय के साथ। बच्चे आजकल घर पे हैं, उनको साथ लगाएं। उनके लिए भी तो कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। बेचारे बच्चों का क्या कसूर है, इतने बोर हो रहे हैं। ये देखें, इतना बचा हुआ है मेरे पास, बहुत बनते हैं बहुत। अच्छा, अगर आपको ट्विस्टीज नहीं देना है, नमक पारे की शेप में काट के फ्राई कर लीजिए। भाई इतने जल्दी, माय गॉड। रिकैप का वक्त आ गया। चलें जी, चलिए आप लोग चल के रिकैप देखें, मैं जब तक अपनी चीज़ केक को डिश आउट कर रही हूँ। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। मिनी बिस्किट्स चीज़ केक, बेस के अज्जा: क्रश बिस्किट्स 2 कप, पिघला मक्खन 3 आउंस, बाकी के अज्जा: क्रीम चीज़ 400 ग्राम, बिस्किट स्प्रेड 1.5 कप, जेलेटिन 1/4 कप पानी में हल 1 खाने का चमचा, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, चीनी आधा कप। तरकीब: बेस के लिए क्रश बिस्किट्स को क्रम्स करके इसमें पिघला मक्खन मिक्स कर लें, फिर इसे मिनी चीज़ केक पैन्स में स्प्रेड करके फ्रिज में रख दें। चीज़ केक मिक्सचर के लिए क्रीम चीज़ को बिस्किट स्प्रेड, जेलेटिना और वनीला एसेंस के साथ फेंट लें, फिर इसमें व्हिप्ड क्रीम और चीनी को फेंट कर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करें और फोल्ड करते जाएं। उसके बाद इस मिक्सचर को मिनी चीज़ केक पैन्स के बेस में डालें और 30 मिनट के लिए ठंडा करें। टॉपिंग के लिए 1 कप बिस्किट स्प्रेड लेकर 30 मिनट माइक्रोवेव करें और पिघला लें। अब इस मिक्सचर को चीज़ केक पे डालकर अच्छी तरह स्प्रेड करें, फिर इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। उसके बाद कुछ बिस्किट्स चूरा करके केक को गार्निश करें। आखिर में क्रीम या व्हिप्ड क्रीम से स्वरल बनाकर सर्व करें। मिनी चीज़ केक तैयार है। मूंग दाल ट्विस्टीज अज्जा: मूंग की दाल धुली और 4 घंटे भीगी 1 कप, नमक आधे से 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, गंदम का आटा 2.5 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, अमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, हींग 1/4 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: प्रेशर कुकर में भीगी दाल को 1 कप पानी के साथ इतना पकाएं कि वो गल जाए, फिर दाल को पीसकर बोल में निकाल लें। उसके बाद तमाम अज्जा शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और नरम डो गूंद लें। अब डो पर तेल लगाकर 15 मिनट ढक दें, फिर डो को 4 से 5 हिस्सों में अलग करके
हर एक रोटी के 1/4 इंच के पेड़े बना लें। उसके बाद हस्बे ज़रूरत आटा छिड़क कर डो बेलें और छुरी से स्ट्रिप्स काट लें। अब दरमियान से कट लगाकर आधा करें और हर स्ट्रिप को मोड़ दें। फिर इन्हें तेल गर्म करके दरमियानी आंच पर डीप फ्राई कर लें। आखिर में एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर दें। मूंग दाल ट्विस्टीज़। अज्जा: मूंग की दाल धुली और 4 घंटे भीगी 1 कप, नमक आधे से 1 चाय का चमचा, पानी 1 कप, गंदम का आटा 2.5 कप, जीरा 1 चाय का चमचा, कलौंजी 1 चाय का चमचा, अमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, हींग 1/4 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और इतनी जल्दी घंटा पास हो जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा लोटस चीज़ केक। आप ढूंढिएगा, आपको बिस्किट भी मिल जाएंगे और स्प्रेड भी मिल जाएगा। आप सिर्फ ये, अच्छा एक बात, मैंने जेलेटिन 1 टेबलस्पून इसलिए डाली थी कि मुझे डर था कि शायद ये जमे जल्दी, इतनी जल्दी 1 घंटे में। आप मत डालिएगा, आप 1 टीस्पून हीट रख लीजिएगा, ठीक है। उससे टेक्सचर चीज़ केक का बड़ा अच्छा होता है, सॉफ्ट, बड़ा अच्छा सा लगता है। इसमें थोड़ा सा वो जाता है, क्या कहना है, रबरी टाइप का हुआ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा कम इस्तेमाल करो, ठीक है। और लोटस कुकीज़ के साथ, क्रश के साथ भी किया है और वो भी लगा दिया। चलें जी, इसी के साथ वक्त है, आज दावत में बन रहा है मिक्स स्पाइसी पकौड़ा, नटी फ्रूटी रेसिपी। जी ठीक, चिकन चीज़ ट्रायंगल्स, ये 3 चीज़ बन रही हैं दावत में, ठीक है जी। इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। कल मंगल वाला दिन है, शेफ़ अरशद इंशाल्लाह मेरे साथ होंगे। मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए अननेसेसरीली, अभी भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपना, ठीक है। बार बार हाथ धोइए, बार बार अपनी सेहत का, अपने बच्चों का, घर वालों का ख्याल रखें। जस्ट डोंट अननेसेसरीली ट्राई टू गो आउट अनलेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।